नमस्ते। अच्छा, आज हम ना एक ऐसी सोच के बारे में जानेंगे जो सुनने में तो थोड़ी उल्टी लगती है, पर सच मानिए ये हमारे जिंदगी के हर हिस्से में हमें जीत दिला सकती है। जरा सोचिए, जैसे स्कूल में रेस होती है ना? तो क्या उसमें बहुत तेजी से शुरू करना ज्यादा जरूरी है या फिर मजबूती से उस रेस को खत्म करना? हम अक्सर शुरुआत की रफ्तार को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम सबने यही सुना है कि भाई फर्स्ट आना ही बेस्ट होता है। पर चलिए आज मिलकर देखते हैं कि क्या हमेशा पहले आना ही असली जीत होती है। तो चलिए पहले इस जाल को समझते हैं। देखिए, जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ तेजी पर होता है ना, तो हम अनजाने में एक जाल में फंस जाते हैं और इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म सोच का जाल। ये ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एग्जाम से ठीक एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं। उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो सब हो गया, लेकिन फाइनल रिजल्ट के लिए ये अच्छा नहीं होता। मतलब हम सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, आने वाले कल के बारे में नहीं। यहाँ देखिए, ये दो तरह की सोच है। एक है खरगोश वाली सोच, बस तेजी से भागो आगे बढ़ो, और दूसरी है कछुए वाली सोच, मजबूती से आगे बढ़ो भले ही धीरे धीरे चलो। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं और हमें अलग अलग मंजिल तक ले जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस बेहतर रास्ते की, उस सीक्रेट की। ये हमारी आज की सबसे बड़ी सीख है कि अंत में असली इनाम कैसे जीता जाता है। अच्छा, ये असली वैल्यू का मतलब क्या है? चलिए इसे एक गुल्लक की तरह समझते हैं। ये वो गुल्लक है जो कई कई सालों तक बढ़ता रहता है। ये सिर्फ आज की कमाई नहीं है, ये हमारे भविष्य की असली ताकत है। सोचिए जैसे पेपैल कंपनी है। शुरुआत में वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सालों तक उन्होंने मजबूती से काम किया और आज देखिए वो कितनी सफल है। ये बिल्कुल एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें मजबूत होने में समय लगता है। बड़ी चीजें हमेशा लंबे समय के लिए ही बनती हैं। इस लाइन को ना बहुत ध्यान से समझिए, ये आज का सबसे जरूरी राज है। रेस शुरू कौन करता है ये उतना जरूरी नहीं है, रेस को मजबूती से खत्म कौन करता है ये जरूरी है। अब इस बड़े से आइडिया को और भी आसान बनाने के लिए चलिए कुछ छोटी छोटी मजेदार कहानियां सुनते हैं। ये कहानियां हमारी अपनी रोज की जिंदगी से ही जुड़ी हुई है। तो हमारी पहली कहानी दो स्टूडेंट्स की है, राहुल और आशा। ये कहानी हम सभी को अपने स्कूल के दिन जरूर याद दिलाएगी। देखिए, राहुल कछुए की तरह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई की नींव मतलब बेसिक्स को मजबूत करता है, और वहीं आशा खरगोश की तरह बस छोटे छोटे टेस्ट में अच्छे नंबर लाने पर ध्यान देती है। तो आप ही बताइए, आखिर में असली जीत किसकी होगी? मजबूत नींव वाले राहुल की ही है ना? तो इस प्यारी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जो लंबी दौड़ की तैयारी करता है, असली सफलता उसी को मिलती है। चलिए अब नौकरी करने वालों की एक कहानी देखते हैं। ये कहानी करियर बनाने के बारे में है, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अरविंद अपने काम में महारत हासिल करने पर मतलब स्किल्स बनाने पर ध्यान देता है, जिसमें समय तो लगता है। वहीं मनोज, वो बस जल्दी जल्दी सैलरी बढ़ाने के लिए नौकरियां बदलता रहता है। जरा सोचिए, किसका भविष्य ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है? और अब एक बिल्कुल देसी उदाहरण सोचिए, आपके घर के पास वाले बाजार में दो दुकानदार हैं। ये कहानी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक दुकानदार है जो बस आज का सामान बेचना चाहता है, चाहे उसे डिस्काउंट ही क्यों न देना पड़े, और दूसरा दुकानदार ग्राहकों से एक अच्छा रिश्ता बनाता है। देखिए, अच्छा रिश्ता बनाने में समय लगता है, लेकिन इससे दुकान सालों साल शांति से चलती है। तो इन कहानियों से हमने कितना कुछ सीखा है ना? पर अब सवाल ये है कि इस सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या हमारा ध्यान आज की छोटी छोटी जीत पर है या आने वाले कल की मजबूत नींव पर? ये सवाल भी बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई पेड़ बहुत तेजी से ऊंचा तो हो जाता है, पर उसकी जड़ें कमजोर रह जाती हैं। हमें देखना है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत ही आसान सा काम है जो हम सब आज ही कर सकते हैं। सबसे पहले 10 साल बाद का एक बड़ा सा सपना सोचिए, फिर खुद से पूछिए, उस सपने तक पहुंचने के लिए आज मैं कौन सा एक छोटा मजबूत कदम उठा सकता हूं? और अंत में ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। जो शुरू में दिखता है वो अक्सर बस शोर होता है। असली ताकत तो उस चीज में है जो लंबे समय तक टिकती है। चलिए हम सब लंबी दौड़ के बारे में सोचें
और स्थायी सफलता के लिए काम करें। और हाँ, याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता बनता है।